भाई आज हम चर्चा करने वाले भाई परसेंटेज के बारे में। बिना समय गवाए हुए हम टॉपिक पर आते हैं। इससे पहले भाई एक मोटिवेशन कोट सुन लिएगा भाई, बहुत ही अच्छा है, जो आपके अंदर एक ऊर्जा भरेगा, एक एनर्जी भरेगा। सुनिएगा, मेहनत कर ले तो आज फिर समय नहीं मिलेगा। क्या? मेहनत कर ले तो आज फिर समय नहीं मिलेगा। इस जिंदगी के सफर में कोई हम सफर नहीं मिलेगा। इस जिंदगी के सफर में कोई हम सफर नहीं मिलेगा। यदि समय निकल गया तो तेरी कहानी किस काम की। यदि समय निकल गया तो तेरी कहानी किस काम की। और तू एक नौकरी नहीं ले सका तो तेरी जवानी किस काम की। तेरी जवानी किस काम की। इसी के साथ में हम कर रहे हैं स्टार्ट क्लास का। फटाफट से शेयर कर दो ना, है, फिर करते भाई हम क्लास का शुभारंभ। तो भाई आज हम करने वाले किसके बारे में चर्चा? परसेंटेज मतलब प्रतिशत के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। भाई प्रतिशत का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात है, प्रतिशत का चिन्ह आपने देखा होगा भाई कि ऐसा होता है प्रतिशत का चिन्ह। क्या प्रतिशत का चिन्ह ऐसा ही क्यों होता है भाई, आप बताओ? तो प्रतिशत का चिन्ह ऐसा इसलिए होता है भाई कि परसेंट का मतलब होता है कि अपने आप में किसी चीज का 100 होना है, 100% होना है। कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है भाई? 100% होती है। परसेंट में भाई ये जो डंडा है ना, इसका मतलब होता है 1, और इस बिंदु का मतलब 1 0, और इस बिंदु का मतलब 1 0। इसके लिए क्या होता है? आपका परसेंट क्या होता है? आपका 100 होता है। इसलिए परसेंट का चिन्ह क्या होता है? ऐसा होता है। अरे समझे बात को? अब यहां पर देखना, परसेंट का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने यहां पर लिखा कि 5% टच में जाता है भाई, नीचे क्या आता है? 100। 5% का मतलब होता है कि 100 में से 5 कितने? तो भाई 100 में 5। जैसे मैंने यहां पर लिखा भाई 15%, तो 15% किसी भी संख्या के परसेंट टच में होता है तो भाई नीचे क्या आता है? मेरा 100 आता है। तो भाई 100 में से 15 कितने? समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे मैंने यहां पर लिखा 18% मतलब 100 में से 18। कितने में से? 100 में से 18। जैसे मैंने बोला कि मैंने भाई साहब 25% प्राप्त करे, तो 25% किस में से? 100 में से 25। किसमें से भाई? 100 में से 25। तो किसी भी चीज को भाई किस पर कैलकुलेट किया जाता है? 100 पर कैलकुलेट किया जाता है। उसे क्या बोलते हैं भाई? प्रतिशत बोलते हैं। परसेंटेज में भाई बहुत सारी चीजें रहती हैं। एक एक बात को भाई मेरी ध्यान से सुनना है। मात्र 5 से 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, ये आपने समझ लिया, हर सवाल आप फटाक से उड़ा दोगे। समझना मेरी बात को भाई। जैसे मैंने यहां पर लिखा, ठीक है, जैसे मैंने यहां पर लिखा भाई, क्या आप बताओ 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो भाई 35% किसी भी संख्या के परसेंट टच में होता है तो भाई नीचे क्या आता है? 100 आता है। 35/100 आ जाएगा। ये 5 से कटेगा, 5 100 तो 35 और 5 दोनों 10, मतलब क्या हो जाएगा भाई? 7/20 हो जाएगा। इसी प्रकार भाई मैंने यहां पर लिखा कि भाई मैंने 33.3%, 33.3% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। तो आप यहां पर देखो भाई, यहां पर क्या होगा? 33 से 99 और कितना होगा भाई? 100/3। और परसेंट टच में रहता तो भाई नीचे आता है मेरा 100, तो 100 से 100 कट जाता तो भाई कितना आता है? फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 आती है। क्या आती है? 1/3 आती है। इसी प्रकार आप बताओ भाई कि 49 सही भाई 1/2 कि परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी भाई? कमेंट बॉक्स में छापकर बताना है। 49 से 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? इसी प्रकार से भाई हम एक एक चीज को हम पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। शिद्दत से मेरी हर एक बात को सुनना, ठीक है भाई? जैसे अब यहां पर मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक और बात को भाई मेरी ध्यान से सुनो। ये फ्रैक्शन वैल्यू भाई बहुत सारी चीजें होती हैं, हम बिना समय गवाए क्वेश्चन से करते हैं स्टार्ट। एक क्वेश्चन भाई मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि भाई 5 जो है 4 का कितना प्रतिशत है? आप बताओ भाई कितना प्रतिशत है? 5 जो है भाई 4 का कितना प्रतिशत है? तो आप यहां पर देखो 5 जो है भाई 4 का कितना परसेंट है? तो 5 जो है भाई 4 का अपन लिखते हैं भाई कि कितना परसेंट? तो परसेंट के लिए भाई 100 का गुणा करते हैं। 100 का नहीं करते हैं हम, किसका करते हैं? 100% का गुणा करते हैं। किसका करते हैं भाई? 100% का गुणा करते हैं। अब बहुत सारे भाई 5/4 लिख देते हैं और 4 से काटते हैं भाई कितनी बार? 4 से काट दिया भाई कितनी बार? 25 बार। 25 5 125% आंसर दे देता है। तो भाई ये परसेंट कहां से लगाते हो? तो आप यहां पर 100 का गुणा नहीं करते, काय का गुणा करते हो भाई? 100% का गुणा करते हो। इस बात को आप यहां पर ध्यान में रखना है और ध्यान से सुनना है भाई। जैसे मेरी बात को यहां पर ध्यान से सुनो तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 125%। आप बताओ भाई मुझे 10 जो है 7 से कितना परसेंट कम है? कितना प्रतिशत कम है? 10 जो है भाई 7 से कितना प्रतिशत कम है? तो आप यहां पर देखो भाई 10 जो है 7 से किस से लेना है? 7 से लेना है। तो आप देखो भाई 10 जो है 7 से कितना कम है? नंबर में 3 कम है। किससे भाई? 7 से कितना कम है? 3 कम है। परसेंट के लिए भाई गुणा करूंगा किसका मैं? 100% का, 100 का नहीं, 100% का। तो भाई 100 का गुणा 3 में करूंगा तो भाई क्या आएगा मेरा? 300/7% क्या है ये?
है, कम है, यही क्या होगा मेरा आंसर होगा। 300/7% कम है भाई। एक एक बात को मेरी शिद्दत से सुनना। अगर मैं एक और बोलूं आपको यहां पर, क्या आप बताओ भाई कि 15 जो है 12 से 15 जो है भाई 12 से कितना प्रतिशत कम है? 15 जो है 12 से कितना प्रतिशत कम है भाई? जल्दी से बताओ कितना प्रतिशत कम है? 15 जो 12 से कितना परसेंट कम है? तो आप यहां पर देखो भाई 15 जो है 12 से संख्या में कितना कम है? 3 कम है। कितना कम है भाई? 3 कम है। किस से लेना है? जिसके पीछे से लगा है उससे लेना है। किससे भाई? 12 से। तो 12 से भाई 3 कम है। परसेंट के लिए भाई किसका गुणा करूंगा मैं? 100 का गुणा करूंगा। 3 से कटेगा भाई कितनी बार? 3 चौक 12 और 4 से कटेगा भाई कितना बार? 25% कम है। 25% क्या होगा भाई? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से भाई हम एक एक चीजें एक एक बार साहब बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। शिद्दत से भाई मेरे साथ में देखना है। हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। चाहे तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम में भाई फोड़ कर आने वाले हो। बस संयम बनाए रखना है और एक एक बात को मेरे ध्यान से सुनना है। तो भाई पहले क्वेश्चन से हम करते हैं स्टार्ट। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। फटाफट से बताइए मुझे इसका आंसर क्या बनेगा भाई? जल्दी से बताओ और भाई कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई क्या आएगा पहला क्वेश्चन का आंसर। देखो भाई पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 65 ग्राम जो है 2 किलोग्राम का कितने परसेंट के बराबर है? तो आप यहां पर देखो भाई क्या बोल रहा है? 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने परसेंट के बराबर है? 65 क्या है? ग्राम है, 2 क्या है? किलोग्राम है। तुलना हमेशा क्या होगी भाई? बराबर होगी। तो आप यहां पर लिख दो कि 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 2000 ग्राम। तो भाई यहां पर इसको किलोग्राम को भी ग्राम में चेंज कर दो। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम। तो भाई 2000 ग्राम का मैं लिख सकता हूं यहां पर 1% बराबर कितना ग्राम हो जाएगा भाई? मेरा 65 ग्राम लिख दो भाई। यहां पर देखो 2000 का 1% में तो भाई नीचे आएगा मेरा 100 बराबर कितना हो जाएगा भाई? मेरा 65। यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 5 से कटेगा 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 ते 15। 1 से बराबर भाई आएगा मेरा 13 और ये 4 आ जाएगा भाई नीचे। तो 13/4% क्या बनेगा? मेरा आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है भाई सभी का? बहुत बढ़िया। सीमा है, नीता है, आस्था है, बहुत बढ़िया भाई। जिसका भी आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, बहुत खूब भाई। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से उड़ाओ भाई और फटाफट से बताओ क्या आंसर बनेगा अगला क्वेश्चन भाई। और जितने भी लाइव है वीडियो को लाइक ना करोगे तुम, बुलाओ तुम्हारी मित्री को भाई, हैं जल्दी से लाइक कर दो और सभी को शेयर कर दो भाई। अगला क्वेश्चन है, बोला किसी संख्या का 20% अगर 120 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा? तो यहाँ पर देखो भाई किसी संख्या का जो 20% है वो बराबर में किसके भाई? मेरा 120 के हैं। तो बताओ संख्या का 120% क्या होगा? तो भाई आपको बताना कि 120% किसके बराबर होगा? तो 120% बराबर होगा भाई मेरा 120/20%। गुणा जिसकी वैल्यू पूछो सो कहां पर लिखूंगा भाई? मैं गुणे में लिखूंगा। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 2 छंग 12 और 12 छंग होता है भाई कितना? 72। मतलब भाई 120% बराबर होगा मेरा 720 के। 720 क्या बनेगा भाई? मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अरे अभी तो भाई स्टार्ट है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अगला क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर क्या लगेगा? फटाफट से बताओ भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, जितने भी लाइव है भाई लाइक कर दो और जितने भी भाई आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार है, मित्र है, मित्री है, सभी को शेयर कर दो। एक शायरी भाई आपके सामने प्रस्तुत की जाती है भाई, सुनिएगा, बहुत ही अच्छी है, आपका दिल गार्डन गार्डन कर देगी। किताबों के पन्नों को पलट कर देखा, क्या? किताबों के पन्नों को पलट कर देखा, यूं पलट जाए मेरी जिंदगी तो क्या बात है? किताबों के पन्नों को पलटकर देखा, यूं पलट जाए मेरी जिंदगी तो क्या बात है? ख्वाबों में रोज मिलता है जो आज हकीकत में मिल जाए तो क्या बात है? आज हकीकत में मिल जाए तो क्या बात है? यूं तो ढूंढते हैं मुझे सब अपने लिए, क्या? यूं तो ढूंढते हैं मुझे सब अपने लिए, पर कोई मेरी खुशी के लिए चलकर आए तो क्या बात है? और पूछ कर तो सब दूर कर देते हैं गम, क्या? पूछ कर तो सब दूर कर देते हैं गम, पर कोई आंखों में देख के समझ जाए तो क्या बात है? आंखों में देख के समझ जाए तो क्या बात है भाई। तो अगला क्वेश्चन है भाई, देखो यहां पर क्या बोल रहा है, यदि ए का 20%, बी के 25% के क्या है भाई? बराबर है।
तो ए का 28% बी के कितने परसेंट के बराबर है? तो आप यहां पर देखो ना भाई, ए का क्या बोल रहा है 20%, तो ए का लिख दो 20% बराबर है किसके? बी का 25% के क्या है बराबर है। तो यहां से ए और बी का रेशो बन जाएगा भाई, यहां पर देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये दोनों 5 से कट रहे हैं, बराबर में संख्या कटेगी 5 चौक 20, 5 5 25 भाई। यहां पर आएगा भाई ए के सामने जो संख्या है वो ए का रेशो बनता है, बी के सामने जो संख्या है वो बी का रेशो बनता है भाई। यहां से ए रेशो बी का मान क्या आएगा भाई? ए के सामने है 5 तो ए का रेशो बनेगा 5, बी के सामने है 4 तो बी का रेशो बनेगा 4। ये बोल रहा है कि ए का 28% बी के कितने परसेंट के बराबर है? तो भाई यहां पर देखो ए का रेशो क्या बना मेरा 5, ए का मान कितना है भाई 5, तो 5 का लिख दो भाई 28% टच में, तो भाई नीचे क्या आएगा मेरा 100। तो 5 का 28% बराबर बी के कितने परसेंट के बराबर है? तो बी का रेशियो क्या है भाई 4, तो 4 का लिख देते भाई हम x% के बराबर है, परसेंट टच में, तो भाई नीचे क्या आता है 100 आता है। 100 से 100 कट जाएगा, 4 से कटेगा 4 7 28 और 7 का गुणा 5 में होगा, तो भाई मेरा आंसर क्या आएगा यहां से 35%, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल भाई, देवेंद्र है, कृति है, पवन है, नीता है, आरती है, संध्या है भाई, जिसका भी आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, इसका बताओ क्या आंसर होगा है भाई। और जितने भी लाइव है वीडियो को लाइक कर दो और सभी को शेयर कर दो। देखो भाई बहुत ही मजेदार क्लास लेने वाली, शुरू से लेकर एंड तक देखना। आज ही परसेंटेज का पूरा सुपड़ा हम साफ करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपकी भाई कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में आपका आने वाला है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने वही लिए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन भाई स्क्रीन पर देखो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है ए माइनस बी का 40% ए प्लस बी के 20% के बराबर है, तो बी जो है ए के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो आप यहां पर देखो भाई a माइनस बी का मतलब होता है गुणा का 40% बराबर है भाई a प्लस बी के कितने परसेंट के? 20% के। तो भाई आप यहां पर देखो भाई परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 20 से कटेगा, 20 से कम 20, 20 दूनी 40। आप यहां पर देखो भाई ये आएगा मेरा a माइनस बी 2 बराबर a प्लस बी, बाहर कितना है मेरा गुणा 1। आप यहां पर देखो भाई a प्लस बी के सामने जो संख्या है वो a प्लस बी की वैल्यू होगी, a माइनस बी के सामने जो संख्या है वो a माइनस बी की वैल्यू होगी। तो आप यहां पर देखो भाई a प्लस बी की वैल्यू होगी भाई कितनी होगी मेरी 2 होगी। a माइनस बी के सामने संख्या क्या है 1, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी भाई मेरी 1 होगी। आप यहां पर देखो भाई ये बोल रहे हैं कि b जो है a से कितने परसेंट ज्यादा है, तो b और a का मान निकालना पड़ेगा ना। आप यहां पर देखो भाई कि a दोनों बार प्लस में है, जब मैं a का मान निकालूं तो भाई क्या करूंगा दोनों को जोड़कर आधा, क्या करूंगा दोनों को जोड़कर आधा, और जब मुझे b का मान निकालना पड़ेगा तो क्या करूंगा भाई मैं दोनों को घटाकर आधा। तो आप यहां पर भाई ऐसा भी कर सकते हो भाई, क्या कर सकते हो यहां पर देखो, आप यहां पर अंदर अंदर गुणा भी कर सकते हो भाई। कैसे कर सकते हो देख लो, आप ऐसा भी कर सकते हो 2 का गुणा इधर कर दो, 1 का गुणा इधर कर दो, तो 2 का a में होगा तो भाई क्या हो जाएगा 2a, माइनस कितना हो जाएगा भाई 2b, बराबर 1 का होगा तो भाई ये क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी। यहां पर a वाले एक तरफ कर लो, बिना a वाले एक तरफ कर लो, तो भाई यहां पर देखो इधर 2a है, उधर a प्लस का इधर आएगा तो भाई माइनस का बन जाएगा, उधर b है, इधर 2b माइनस को उधर जाएंगे तो भाई काय के हो जाएंगे मेरे प्लस के 2b हो जाएंगे। तो 2a में से a जाएगा तो भाई क्या बचेगा मेरा a बचेगा, और 2b और b कितना हो जाएगा भाई मेरा 3b हो जाएगा। b के सामने भाई कुछ भी नहीं तो क्या यहाँ पर 1 है, a के सामने संख्या 3 है तो a का रेशो बनेगा 3, b का रेशो बनेगा 1। तो आप यहाँ पर देखो भाई a का रेशो बन रहा है 3, b का रेशो बन रहा है 1, तो a और b का रेशो बन गया भाई। 2 तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। अब यहाँ पर बोला कि b a से कितने परसेंट, b जो है a के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो भाई b जो है a के कितने परसेंट के बराबर है। तो आप यहाँ पर देखो b जो है a के कितने परसेंट के बराबर है, तो भाई a का रेशो क्या है भाई 3, तो अपन लिख सकते हैं कि 3 का x% बराबर क्या होगा, b कितना है 1, कितना है भाई 1। तो आप यहां पर लिख सकते हो भाई कि x बराबर x गुणा x% टच में होगा तो भाई नीचे क्या आएगा 100, या आप ऐसा भी कर सकते हो भाई, ठीक है। तो आपका यहां पर हो जाएगा भाई x% टच में नीचे आएगा भाई 100, और यहां पर क्या है भाई मेरा 3 बराबर किसके हो जाएगा मेरा 1 के, x बराबर हो जाएगा 100 का गुणा 1 में होगा तो भाई 100/3%, 100/3% क्या आएगा मेरा आंसर आ जाएगा। 100/3% क्या होगा मेरा, बिल्कुल आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या बनेगा है भाई। अगला क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पर है, शमशान घाट से राम राम गुरुजी, राम राम भाई, राम राम शमशान घाट वाले।
शमशान घाट में क्या कर रहे हो, है भाई। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो भाई, जल्दी से बताओ क्या आंसर बनेगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में समझना, किसी राशि के 32% के 40% का 60% 432 के बराबर है तो राशि क्या होगी। भाई मैं राशि मान लू x है भाई, कोई दिक्कत है क्या, बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो भाई ये बोला किसी राशि के, तो माना मैंने वो राशि क्या है, x है। इसके 32% के 40% का 60% किसके बराबर है, 432 के बराबर है। तो भाई राशि मानी मैंने x का कितना परसेंट भाई 32%, टच में तो भाई नीचे क्या आता है मेरा 100 आता है। फिर इसके 40% तो भाई इसका भी कितना परसेंट 40% टच में होगा तो भाई नीचे आएगा मेरा 100 का कितना परसेंट भाई 60%, तो 60% टच में होगा तो भाई नीचे आएगा 100 बराबर किसके हैं भाई मेरा 432 के। अब यहां पर काटा पीटी कर दो, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, है भाई। अब यहां पर देखो 6 से काट दो, 6 7 तो 42, 1 बचा 12 हो जाएंगे, 6 दूना 12 है भाई। और काट दो भाई 4 से काट दो इसको, 4 से कटेगा भाई 4 एकम 4, बचे कितने भाई 5 6 7 3 बचे, 4 8 32 हो जाएगा भाई। अब यहां पर देखो भाई और कोई कट रहा है तो काट दो, इधर काट दो भाई 4 से काट दो, 4 8 32 और 4 से कटेगा भाई कितनी बार 25 बार। फिर भाई यहां पर फिर काट दो, 4 से काट दो भाई, 4 से कटेगा भाई कितनी बार 4 दूना 8 और 4 से कटेगा भाई कितनी बार 25 बार। फिर ये 2 से कटेगा भाई कितनी बार 9 बार। तो x बटे 25 का 25 में गुणा करो भाई कितना होगा मेरा 625 बराबर किसके है 9 के। तो x की वैल्यू होगी भाई 625 में गुणा कर दो किसका 9 का, x बराबर होगा भाई मेरा 625 गुणा 9। तो 625 में गुणा करो 9 का, 9 5 45 का 5 इसी लाएगा 4, 9 दूना 18 और 4 22 का 2 सिलाएगा 2, 9 6 54 और 2 56, तो 56 25 भाई मेरा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए भाई जिसका भी बन रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल भाई दीपक है, आरती है, कृति है, प्रदीप है, विनोद है भाई, जिसका भी आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पर है, बताओ क्या बनेगा इसका आंसर। हर एक क्वेश्चन देखो भाई आपकी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, सभी क्वेश्चन आपके बिल्कुल महत्वपूर्ण है। सर जाबुआ से कल्पेश डिगवाना हूं सर, राम राम, बिल्कुल राम राम भाई कल्पेश, कैसे हो। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में समझना, यह बोल रहा है एक व्यक्ति जो है भाई 25,000 रुपए के शुरुआती निवेश के साथ एक चाय की दुकान खोलता है और वह अपना 30% पैसा अपनी दुकान की सजावट में और 20% अन्य आवश्यक चीजों को लाने में खर्च करता है। अपने व्यवसाय के लिए वस्तुएं खरीदने के लिए उसके पास कितना पैसा बचा है। तो भाई यहां पर देखो एक व्यक्ति जो है मेरा 25,000 रुपए लगाता है और कोई व्यवसाय शुरू करता है, और उसने क्या किया भाई वह जो है अपना 30% पैसा क्या करता है भाई कि दुकान की सजावट करता है। भाई क्या दुकान खोल रहे तो अच्छे से सजाते हैं भाई, बिल्कुल भाई गार्डन करता है, चेयर लगाता है, बिल्कुल भाई वहां पर स्वागत करता है आपका, सब कुछ चीजें के लिए क्या करता है भाई वो 30% पैसा इन्वेस्ट कर देता है, और भाई 20% कोई अन्य आवश्यक चीजें थी भाई उनके लिए खर्च कर दिया। तो भाई 30% तो सजावट में कर दिया और 20% इसमें कर दिया, टोटल कितना परसेंट खर्च कर दिया भाई 50% कर दिया। कितना परसेंट कर दिया भाई 50% कर दिया। तो बोल रहा है कि अपने व्यवसाय के लिए वस्तुएं खरीदने के लिए उसके पास कितना पैसा बचा है। भाई 50% तो पैसा कर दिया तो 50% और बचा है भाई, कितना बचा है मेरा 50% और बचा है। तो आप भाई 2500 का 50% पैसा और बचा तो 2500 का 50% निकाल दो, 50% टच में होगा तो भाई नीचे आएगा 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा है भाई। 25 5 कितना होता है 125 और 2 0 पीछे हो जाएगा तो भाई 12,500 रुपए क्या है मेरे ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। बिल्कुल संध्या है, आरती है, नीता है, पवन है, प्रदीप है, जिसका भी आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर बताओ भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, जितने भी लाइव है भाई फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और सभी को शेयर कर दो हैं। अगला क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पर जल्दी से उड़ाइए और फटाफट से बताइए क्या आंसर बनेगा। देखो भाई क्या बोल रहा है कि भाई जो भी व्यक्ति है आपका वो जो है वेतन का 85% खर्च करने के बाद आलोक को प्रतिमाह 1200 रुपए बचत होती है, तो उसकी मासिक आय क्या है। तो भाई यहां पर ध्यान से सुनो, आलोक जो है अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है। भाई आय जो है उसको हम हमेशा क्या मानते हैं 100% मानते हैं।
अगर वो 85% क्या कर देता है भाई, खर्च कर देता है, तो 100 में से 85% खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना परसेंट भाई, 15% बचाएगा। और बोल रहा है कि आलोक की प्रति माह की जो बचत है वो कितनी है, 1200 रुपए है, और परसेंट में कितनी है भाई, 15% है। तो 15% बराबर किसकी होगी, मेरी 1200 रुपए की होगी। मुझे बोल रहा है कि उसकी मासिक आय क्या है, आय क्या होती है आपकी 100%। तो बताओ भाई 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 100% बराबर होगा भाई 1200 बटे 15% गुणा जिसका मान पूछा उसको लिखूंगा भाई मैं कहाँ पे, गुणे में, तो 100%। परसेंट से भाई परसेंट कट जाएगा, 15 से कटेगा भाई 15 8 120, तो ये बनेगा 80। 80 का गुणा 100 में होगा तो भाई मेरा कितना आएगा, 8000 रुपए। 100% बराबर किसके होगा, मेरा 8000 रुपए के होगा। 8000 क्या है भाई, आलोक जी की क्या है भाई, आई है 8000, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है भाई, जल्दी से बताओ क्या आंसर बनेगा। बिल्कुल भाई देवेंद्र है, पवन है, आरती है, विनोद है, बिल्कुल भाई कृति है, नीता है, बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका बताओ क्या आंसर बनेगा। देखो भाई बोल रहा है कि चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है। यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले अपने व्यय को पहले जैसा रखना चाहता है तो परिवार द्वारा चीनी की खपत में कितने % की कमी हो। भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी बात को यहां पर ध्यान से सुनना। जब भी आपका इस प्रकार का क्वेश्चन बने कि भाई चीनी के मूल्य में इतनी कमी हो, इतने की वृद्धि हो, भाई खपत में कोई परिवर्तन ना हो, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन बने तो आपको आंख बंद करके भाई क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से सुनना। आंख तो खुली रखना भाई, आंख बंद करके तो सवाल होगा नहीं भाई, आंख खुली रख के क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से सुनना। जो भी भाई आपका परसेंट में वृद्धि कमी हो रही है उसको देख लो। तो क्या बोल रहा है भाई, चीनी के भाव में क्या कर रहा है, 25% की वृद्धि होती है। यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले अपने व्यय को पहले जैसा ही रखने के लिए परिवार द्वारा चीनी की खपत में कितने % की कमी करनी होगी, फलाना ढिकना जो भी दिया उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ इतना से ध्यान में रखना है कि चीनी के भाव में कितने की वृद्धि हो रही है, 25% की। तो 25% यहां पर लिख दो। वृद्धि हो रही है तो जोड़कर नीचे लिखो, कमी हो रही है तो घटाकर नीचे लिखो। भाई 25 की वृद्धि हो रही है तो 100 में 25 जोड़ दो, भाई कितना होगा मेरा 125%। और परसेंट के लिए भाई गुणा करूंगा मैं किसका, 100 का। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 25 से कटेगा 25 5 125, और 5 से कटेगा 20 बार। 20% क्या बनेगा भाई मेरा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। तो भाई इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन बने तो भाई आपको सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखना है कि भाई जितने की भी वृद्धि हो रही है उसको जितना % उसको यहाँ पर लिख दो। कमी हो रही है तो 100 में जोड़कर, सॉरी वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़कर लिखो, कमी हो रही है तो 100 में घटाकर नीचे, और 100 का गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 20%। बात खत्म। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ठीक है, समझे, क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर बताओ भाई। बिल्कुल कल्पेश है, श्वेता है, विनोद है, भाई क्या बोल रहे हैं सर, डेली क्लास, बिल्कुल डेली क्लास होगी अब, ठीक है। डेली क्लास में भाई एक एक चैप्टर आपका फिनिश किया जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर बताओ, लिख लेना भाई, इसको छपेगा, छपने वाला क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है भाई, कोई से भी एग्जाम आप दे रहे हो तो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, है। अगला क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पर, इसका बताइए क्या बनेगा आंसर। देखो भाई ये बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 1000 रुपए में 5 किलो चीनी कम खरीदता है, तो चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य बताओ क्या होगा। तो यहां पर मेरी बात को, सर नहीं चल रही वीडियो, किसने बोला भाई नहीं चल रही है, हैं क्या दिक्कत आ रही है भाई? सभी को वीडियो वगैरह नजर आ रहा हूं, सभी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है किसी को भाई? चलो यहां पर देखो भाई, इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी बने तो किस तरीके से सोल्व करना है, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना है और समझना है। बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति जो है भाई 1000 रुपए में 5 किलो चीनी कम खरीदता है। भाई मूल्य में वृद्धि हो गई तो भाई 1000 रुपए में कम ही तो चीनी खरीदेगा। तो ये बोल रहा है कि चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, ये आप बताओ। तो मेरी बात को यहां पर ध्यान से सुनो, चीनी के मूल्य में कितने की वृद्धि, 25%। तो जो भी परसेंट है उसको यहां पर लिख दो। 25% की वृद्धि हुई है, 25% टच में होगा तो भाई नीचे क्या होगा मेरा 100। 25 से कटेगा 25 से कम 25, 25 चौक 100। ये जो भाई नीचे का जो रेशो रहेगा ये क्या रहेगा मेरा पहले का मूल्य। यहां पर लिखूंगा भाई मैं मूल्य, क्या लिखूंगा मैं मूल्य। भाई मेरा जो पहले का जो मूल्य था उसका रेशो क्या था, 4 था। अगर वृद्धि हो रही है तो नीचे के मैं ऊपर की संख्या जोड़कर यहां पर लिख दो।
अब मूल्य कमी हो रही है तो भाई नीचे के मैं ऊपर की संख्या घटाकर यहां पर लिख दूं। भाई पहले का मूल्य क्या था, मेरा 4 था, 4 पर 1 की वृद्धि होगी तो भाई अब मूल्य क्या बन जाएगा मेरा 5 रेशो में बन जाएगा। कितने रेशो में बन जाएगा भाई, 5 रेशो में बन जाएगा। अब यहाँ पर भाई ध्यान सुनना आपको कि मूल्य का जो उल्टा होता है भाई वो रेशो होता है मेरा किसका, खपत का रेशो होता है। किसका होता है, खपत का। तो 4 रेशो 5 का उल्टा भाई क्या होगा मेरा 5 रेशो 4 होगा। क्या होगा मेरा 5 रेशो 4 होगा। मतलब पहले मूल्य था मेरा 4 रुपए तो भाई मैं 5 किलोग्राम चीनी खरीदता था, अब मूल्य मेरा बढ़ गया तो मैं कम चीनी खरीद रहा हूँ। क्या खरीद रहा हूँ, कम चीनी खरीद रहा हूँ। पर यह बोल रहा है कि कोई व्यक्ति जो है 1000 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। और आप यहां पर देखो भाई पहले 5 किलोग्राम खरीद रहे थे, अब 4 किलोग्राम खरीद रहे हैं। रेशो में कितने किलोग्राम कम खरीद रहे, 1 रेशो। और ये तो बोल रहा है रियल में कि 5 किलोग्राम कम खरीदता हूं। तो आपका भाई यहां पर 1 रेशो का मान क्या आएगा मेरा 5 आएगा। 1 रेशो का मान क्या आएगा मेरा 5 आएगा। अगर मैं 5 गुणा 5 में करूंगा तो ये निकाल सकता हूं भाई मैं शुरुआत में कितने किलोग्राम चीनी खरीदता हूं, तो 5 5 25 किलोग्राम खरीद रहा हूं। पर 5 गुणा 4 में करूँ तो भाई 5 कितना आ जाएगा 20, मतलब बाद में कितने किलोग्राम चीनी खरीद रहा हूं ये भी मैं निकाल सकता हूं। तो अब मेरी बात को यहां पर ध्यान से सुनो, पूछना क्या चाहता है, ये बोला चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य बताओ। बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, तो भाई बढ़े हुए मूल्य के बाद में भाई मैं चीनी कितने किलोग्राम खरीद रहा हूं, 4 किलोग्राम। अगर 1 रेशो बराबर 5 के तो 4 रेशो बराबर होगा भाई 4 गुणा 5 मतलब कितनी है भाई 20। भाई कितने किलोग्राम चीनी खरीदूंगा मैं 20 किलोग्राम, कितने रुपए में, 1000 रुपए में। अगर मैं भाई 1000 रुपए में 20 किलोग्राम चीनी खरीदूंगा तो मेरे चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य होगा 2 से कटेगा 50 रुपए प्रति किलोग्राम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर मुझसे पूछे कि चीनी का जो पहले वाला मूल्य क्या है, तो पहले भाई कितने किलोग्राम चीनी खरीदता था 5 किलोग्राम। 1 बराबर 5 के तो 5 बराबर होगा 5 5 25, किसके होगा भाई 25 के। तो भाई यहाँ पर पहले का मूल्य हो जाएगा 1000 रुपए में 25 किलोग्राम चीनी खरीदता हूं तो 25 से कटेगा भाई 25 चौक 100, तो 40 रुपए प्रति किलोग्राम भाई पहले का मूल्य था। बढ़ने के बाद कितना हो गया 50 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। ये क्वेश्चन भाई छपेगा, इसको नोट कर लेना, छपेगा तो छपेगा। बढ़े आगे, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर बताओ। अगला क्वेश्चन भाई इसी प्रकार का है, जल्दी से बताओ भाई अगले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। देखो भाई क्या बोल रहा है, तो जितने भी लाइव है भाई वीडियो को लाइक कर दो और सभी को शेयर कर दो जल्दी से भाई। देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर 540 रुपए में 6 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद मिलती है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताओ। तो भाई ये बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में कितने % की कमी हुई भाई 10% की कमी हुई। तो आप यहाँ पर देखो 10% टच में होता है तो भाई नीचे क्या आता है मेरा 100 आता है। यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ पर भाई क्या बन जाएगा मेरा मूल्य का रेशो बन जाएगा। भाई पहले जो मेरा मूल्य था वो कितना था 10 रुपए था, कमी हो रही है तो भाई घटाकर लिखूंगा ना। फिर 10 पे भाई 1 की कमी हुई तो अब मूल्य का रेशो क्या बन जाएगा भाई, अब मूल्य हो जाएगा 9 रेशो बन जाएगा। मूल्य के भाई उल्टा होता है भाई मेरा खपत का रेशो, तो 10 रेशो 9 का उल्टा क्या होगा भाई मेरा 9 रेशो 10 बन जाएगा। खपत का रेशो क्या बनेगा भाई मेरा 9 रेशो 10 बन जाएगा। अब ये बोल रहा है कि व्यक्ति जो है 540 रुपए में 6 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। तो आप यहाँ पर देखो भाई पहले 9 किलोग्राम चीनी मिल रही थी, अब 10 किलोग्राम चीनी मिल रही है, तो रेशो में कितने किलोग्राम अधिक मिल रही है 1 किलोग्राम अधिक मिल रही है। और 1 किलोग्राम भाई बराबर किसके मेरा 6 के हैं। और ये तो बोल रहा है कि भाई 6 किलोग्राम अधिक मिलती है, 1 रेशो बराबर किसके आ जाएगा भाई मेरा 6 के आ जाएगा। किसके आ जाएगा भाई मेरा 6 के आ जाएगा। मुझे बोल रहा है कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताओ। भाई शुरू में मैं चीनी कितने रेशो में खरीदता था 9 रेशो में। अगर 1 रेशो बराबर 6 के हैं भाई तो मेरा 9 रेशो बराबर होगा 9 गुणा 6, तो भाई कितना होगा मेरा 54 के होगा। किसके होगा भाई मेरा 54 के होगा। बोल रहा है कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताओ। तो भाई यहां पर देखो 540 रुपए में अगर मैं 54 किलोग्राम चीनी खरीदता हूं तो भाई चीनी का मूल्य क्या होगा मेरा 10 रुपए प्रति किलोग्राम होगा ना। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मेरा बिल्कुल करेक्ट।